बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सिल्वर की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड की तरफ आ चुकी हैं। चूँकि इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ तो कल जो है वो हफ्ता इतवार है। एक तो हफ्ता इतवार की वीकली क्लोजिंग है, सेकेंडली जो है वो मंथली क्लोजिंग भी है। और इस मंथ में गोल्ड ने अपना $1300 का जो है ना इजाफा किया और सिल्वर ने तकरीबन $30 से $35 का इजाफा लिया इस मंथ के अंदर अंदर सिल्वर ने। अब होगा क्या, मार्केटें कहाँ पर क्लोज हो सकती हैं और मार्केट कौन सी मार्केट कहाँ पर क्लोज होके सेफ है, और मार्केट जो है ना ओपन होने के साथ जो क्या अपसाइड की तरफ जा सकती हैं, क्या मार्केट जो है ना मंडे को ओपन होने के बाद सिल्वर की और गोल्ड की मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाएंगी या डाउन साइड की तरफ आएंगी, सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जनाब इस वक्त जो सिल्वर की मार्केट है जिसने अपना तारीख का बुलंद तरीन हाई लगाया 121-122 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट का सिल्वर ने हाई लगाया। और इस वक्त इसको मैं ये कहूँगा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत थी और 100 से ऊपर $100 से ऊपर मार्केट थी सिल्वर की, बहुत ज़्यादा मजबूत मार्केट थी। और मार्केट जो है वो गोल्ड के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। ठीक है, गोल्ड की मार्केट एक तरफ चल रही थी और दूसरी मार्केट सिल्वर की जो है ना मार्केट साथ साथ चल रही थी। अभी गोल्ड ने जो अपनी एक रिट्रेसमेंट लेनी थी, उस रिट्रेसमेंट का इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और गोल्ड की मार्केट ने तकरीबन $5600 पे जाके मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट ली और डाउन साइड की तरफ आया और $5000 पे आके गोल्ड ने ब्रेक लिया। और उसके बाद 5350 और 5380 के दरमियान जाके गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से डाउन साइड की तरफ आई। और इस वक्त जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है वो 49 के करीब चल रही हैं। देखें सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो एक साथ साथ इनकी जो है ना मार्केट्स जो है ना चलती हैं, मूव करती हैं। अभी गोल्ड ने अपनी $600 की मूवमेंट ली है डाउन साइड की तरफ, तो सिल्वर भी जब गोल्ड बढ़ रहा था तो सिल्वर उसके साथ साथ बढ़ रहा था। अभी गोल्ड भी सस्ता हो रहा है और सिल्वर भी सस्ता हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग पैनिक में हैं और पैनिक में जाके मार्केट में प्राइस पूछते हैं कि हमें अपना सिल्वर सेल करना है, हमें एक अच्छी सी प्राइस दें। तो उनकी प्राइस जो है जो कि 18 से 20 हज़ार में उनको सेल किया जा रहा था, अब वही प्राइस जो है वो आपको जो डीलर है उसकी अपनी मन मर्जी की जो होगी ना वो प्राइस होगी। तो हमेशा देखें, मैं आपको ये बात बार बार बताता हूँ और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। देखें सिल्वर को या गोल्ड को आप पैनिक में आके जब सेल करने जाते हैं तो जो रेट होता है वो डीलर का अपनी मर्जी का रेट होता है और उसमें आपको नुकसान होता है। होता क्या है, जब हम सेल करते हैं तो उसी के अगले दिन जो है ना उससे रेट जो है ना ऊपर खुलता है और हमारे जो है ना हमें दोबारा से वही सोना जो है, हमने अगर सिल्वर या सोना हमने उसको पूरा करना हो तो हम पैसे डाल के जो है ना उसको पूरा करते हैं। तो हमेशा पैनिक में नहीं आना, मार्केटों को रिट्रेसमेंट लेना था और ये इसका पेंडिंग था काफ़ी टाइम से। मार्केट ने जो बढ़ती चली जा रही थी मार्केट सोने की भी और सिल्वर की भी, इस मार्केट ने इसको रिट्रेसमेंट के तौर पे मैं कहता हूं कि इनकी रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी जो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले ली है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की कि मार्केट को, सिल्वर की मार्केट को कहां तक क्लोज होना चाहिए और मार्केट क्लोज कहां तक होती है तो हमारी सिल्वर सेफ है। अगर सिल्वर की मार्केट 85 to 95 ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट 95 से ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि जिसके बहुत कम चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट जो है ना 95 के करीब क्लोजिंग नहीं देगी। इंटरनेशनल मार्केट अगर 85 से नीचे क्लोजिंग देती है तो सिल्वर मंडे को ओपन होने के साथ मजीद भी डाउन साइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अब आ जाते हैं असल बात की तरफ कि हमें सेल करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए। देखें, एक तो फैसला है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको सेल कर दें, चाहे नुकसान में बेचें चाहे फायदे में बेचें। दूसरा मेरा जो मशवरा वो ये है कि आप कभी भी अपने सामान को नुकसान में ना दें। अगर आपने 15 में लिया है तो उसको 13 में बेचने का कोई रीज़न नहीं बनता है। आप उसको 16 में बेचें तो चलें, कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ मिला आपको, लेकिन नुकसान में ना सेल करें। थोड़ा सा सब्र कर लें, मंडे को मार्केट ओपन होएगी। यही मार्केट्स हैं, हो सकता है कि मंडे को ओपन होने के साथ $400 सोने की बढ़ जाए और $20-30 जो है इसकी सिल्वर की बढ़ जाए, फिर हम कहेंगे यार हमने तो नुकसान में सेल कर दिया था।
तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, सिल्वर के हवाले से भी बता दिया है। अब गोल्ड के हवाले से बात करते हैं। गोल्ड की मार्केट जो है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 4800 तक इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड की क्लोज हो सकती है, और मंथली क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग भी है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो इसको डाउन साइड की तरफ आके क्लोजिंग देती है तो मार्केट मंडे को ओपन होने के साथ डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट $5000 से ऊपर गोल्ड की मार्केट क्लोजिंग देती है तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद जो है वो मार्केट अप साइड की तरफ भी जा सकती है। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, सेलिंग के हवाले से भी बता दी है और बाइंग के हवाले से भी बता दी है। और सिल्वर की बाइंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो ना, चूँकि सिल्वर गिर तो रहा है लेकिन इसकी डिमांड में कमी अभी भी वाकई नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे आप मशवरा दें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने 9000, 10000, 11000 के रेटों में सिल्वर को उठा लिया था और वो लोग सेफ हो गए थे। अब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने दिल को जो है ना हार बैठे थे कि यार अब सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अब हम जो है ना नहीं ले सकते। तो अब वो लोग निकल के आ रहे हैं, ठीक है। वो न्यूली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो लोग निकल के आ रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि यार चलो सस्ता हो गया, अब हम जो है ना इसको उठा लेते ताकि लॉन्ग टाइम के लिए हमें जो है ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। अब वो लोग निकल के आ रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड और वैल्यू हो सकता है कि मार्केट कल के दिन में जो खुले उसके बाद जो है ना मार्केटों में कुछ पैनिक फैले, और पैनिक फैलने के बाद डिमांड बढ़ेगी, उसमें 3-4 दिन लग सकते हैं। डिमांड बढ़ने की सूरत में आपको यही सिल्वर जो सस्ता हो जाएगा। रेट्स में आपसे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी कोई भी ऐसा रेट तय नहीं हुआ है जिसमें आपको सिल्वर मिल सकता है और आप जो है ना वापसी उसको सेल कर सकते हैं। अभी आप जिस भी अपने ज्वेलर से पूछेंगे, जिस भी अपने डीलर से पूछेंगे, वो अपनी मर्जी का रेट देगा। अगर आप उसमें बेचना चाहें, लेना चाहें, वो आप उसके साथ कर सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे इसलिए नहीं ये बात बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी किस्म का कोई पैनिक फैले और बाजारों में रश लग जाए, उसकी वजह से सिल्वर की प्राइसेस और नीचे की तरफ आ जाए। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। मैंने खुद भी सिल्वर लेके रखा हुआ है और आप लोगों ने भी लेके रखा हुआ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता। अगर हमें थोड़ा सा बहुत नुकसान, हमने कितने फ़ायदे भी तो उठाए ना, ठीक है। इससे अगर थोड़ा बहुत हमें नुकसान देखने को नज़र आ रहा है तो उसमें हमने अल्लाह ताला से, अल्लाह के सामने जो है ना सब्र करना है और इंशाल्लाह इसका सब्र का फल जो होता है ना वो मीठा फल होता है। परेशान नहीं होना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।